राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए एक बार फिर लॉकडाउन लगाया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में जो लॉकडाउन पहले 10 मई को खत्म होना था, अब वो 17 मई सुबह तक लागू रहेगा। केजरीवाल ने ये भी कहा कि इस बार का लॉकडाउन ज्यादा सख्त होगा ताकि संक्रमण की रफ्तार को काबू में किया जा सके। इसके साथ ही दिल्ली में सोमवार से मेट्रो सर्विस को भी बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी मैरिज हॉल, बैंकेट हॉल या होटल में शादी नहीं हो सकेगी। शादी करने पर भी पाबंदी नहीं है, लेकिन शादी सिर्फ घर या कोर्ट में ही हो सकती है। अभी तक शादियों में 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत थी, लेकिन अब 20 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। शादी में डीजे, टेंट, केटरिंग की भी इजाजत नहीं होगी। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में शनिवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 17,364 नए मामले सामने आए और 332 मरीजों की मौत हो गई। पिछले महीने जब दिल्ली में बहुत तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे और हम सब देख रहे हैं कि ये वाली कोरोना की वेव कितनी खतरनाक है, बहुत ज़्यादा संख्या में इसमें लोग सीरियस हो रहे हैं, अस्पतालों की ज़रूरत पड़ रही है, आईसीयू की ज़रूरत पड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत भी हो रही है। तो 20 अप्रैल को मजबूरी में हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़ा था। केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे। लॉकडाउन लगाने की वजह से और भी अन्य कई कारणों की वजह से 26 अप्रैल को आके 35% पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया था। 35% बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 100 लोगों का अगर हम टेस्ट करते थे तो 35 लोग उसमें पॉजिटिव निकलते थे। 26 अप्रैल के बाद से चूंकि लॉकडाउन लगाया था, एक तरह से थोड़ी सी चेन टूटनी चालू हुई थी इसकी कोरोना की। 26 अप्रैल के बाद से धीरे धीरे केसेस कम होने चालू हुए और अब पिछले 1-2 दिन के अंदर 23%, 35% से 23% पॉजिटिविटी रेशियो आ गया है। तो केसेस कम होने चालू हुए हैं दिल्ली के अंदर। इसमें आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। दिल्ली के लोगों ने जम के सहयोग किया। आप लोगों ने लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया। पिछले कुछ दिनों से वैक्सीन को भी बड़ी तेजी के साथ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया है। आप में से जितने लोगों ने वैक्सीन लगवाया उन्होंने देखा होगा कि दिल्ली सरकार ने जो स्कूलों में इंतजाम किए हैं वो कितने शानदार इंतजाम किए हैं। सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, सब लोगों को अच्छा लग रहा है। हमारे युवा बढ़ चढ़ के वैक्सीन लगवा रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली के आसपास के इलाकों से भी लोग दिल्ली में आके वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैक्सीन के स्टॉक की कमी है, इसमें हमने केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। मुझे पूरी उम्मीद है जैसे केंद्र सरकार अन्य बातों पे भी सहयोग करती रही है, इसमें भी हमारा पूरा सहयोग करेगी। कोरोना के केस कम तो हुए हैं लेकिन अभी भी बहुत हैं। 23% अभी भी संक्रमण दर है। अभी ढिलाई नहीं दी जा सकती, अभी समय नहीं आया है ढिलाई देने का। तो सबका ये मानना है कि अभी लॉकडाउन को और एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। अभी और इस कड़ाई को अभी थोड़े दिन और बरकरार रखने की ज़रूरत है, नहीं तो अभी जो हमने हासिल किया वो भी ख़त्म हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि ये इतना मुश्किल दौर है, ये वाली वेव इतनी खतरनाक है, इतने लोगों की मौत हो रही है, तो जान है तो जहान है। अगर ज़िंदगी बचेगी तो बाद में और बहुत कुछ कर लेंगे ज़िंदगी में। सबसे पहले इस टाइम ज़िंदगी बचाना है। तो इसीलिए सरकार ने आप सब लोगों के फीडबैक के आधार पे, आप सब लोगों की इसके आधार पे मजबूरीवश अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन ख़त्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के, सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। हमारी कोशिश है कि जितना ज़्यादा इसको लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा उतना तेज़ी से हम सब लोग कोरोना पे काबू पा पाएंगे।
मेरी आप सबसे निवेदन है, जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने सरकार का साथ दिया, जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने पूरा लॉकडाउन का पालन किया, इसी तरह से आने वाले समय में भी आप सब लोग लॉकडाउन का पालन करेंगे। राजधानी दिल्ली में कोरोना संकट के बीच आज भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता कर ऑक्सीजन वितरण में अव्यवस्था को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। इस प्रेस वार्ता में आदेश गुप्ता के साथ नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूरी व पश्चिमी दिल्ली के सांसद परवेश वर्मा भी शामिल थे। दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन क्राइसिस दिल्ली की जनता ने जो देखा है और उसके कारण से दिल्ली के अंदर त्राहिमाम हुआ है। भारत सरकार ने लगातार दिल्ली सरकार को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध कराई, लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से लगातार उसकी कमी के बारे में बातें की गई और जिस तरह दिल्ली सरकार के ओर से मिसमैनेजमेंट हुआ ऑक्सीजन वितरण में, वो बातें भी सबके सामने आई। लेकिन हैरानी तब हुई जब ये बातें भी सामने आ गई है कि दिल्ली सरकार के मंत्री और दिल्ली सरकार के विधायक, आम आदमी पार्टी के विधायक ऑक्सीजन की कालाबाजारी जमाखोरी करने में लगे हुए। सरकार का फायदा जनता को मिले, सरकार जनता के लिए होती है, लेकिन अगर सरकार अंधा बाटे रेवड़ी और अपने अपनों को दे और सैया भय कोतवाल तो हमें डर गाएगा। अगर इसका कोई सबसे बड़ा उदाहरण है तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली सरकार के नाक के नीचे जब एक और सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और तमाम संस्थाएं लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराने का काम कर रहे थे, खुद बहुत से लोग सेवा के लिए आगे आ रहे थे, ऐसे समय में ऑक्सीजन क्राइसिस को नियंत्रित करने के नाम पर दिल्ली सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों ने उन ऑक्सीजन सेंटर्स को बंद कराया, जबरन ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए। जब ये खेल दिल्ली में चल रहा था, उस समय अस्पतालों में SOS कॉल्स आ रहे थे और दिल्ली सरकार ने उसके नाम पर जगह जगह जो लोग ऑक्सीजन निःशुल्क दे रहे थे उनके सिलेंडर्स को जब्त किया। ऑक्सीजन जहां पर रिफिल कराने लोग पहुंच जाते थे, जो होम क्वारंटाइन में, जिनको घर पे रह के इलाज कराना है, ऐसे लोगों को जब वो ऑक्सीजन लेने जाते थे, उस समय दिल्ली सरकार ऐसी संस्थाओं के और ऐसे ऑक्सीजन रिफिल करने वालों को बंद कर रहे थे, सीज कर रहे थे। और उसी समय दिल्ली सरकार के मंत्री और विधायक खुलेआम ऑक्सीजन की कालाबाजारी जमाखोरी कर रहे थे। ये सबने देखा है कि दिल्ली सरकार के मंत्री वो काम कर रहे थे। ये निश्चित रूप से जानबूझकर दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन क्राइसिस को बढ़ाना और केंद्र सरकार को बदनाम करना, खुद तो कुछ काम करना नहीं और सब काम के लिए केंद्र की ओर देखना, ये दिल्ली सरकार की एक बहुत बड़ी लापरवाही है, मिसमैनेजमेंट है। आपने देखा होगा कि 1 अप्रैल को 2700 केसेस आए थे। केंद्र सरकार ने 6 मार्च को चिट्ठी लिखी थी दिल्ली सरकार को कि आप ऑक्सीजन के प्रिक्योरमेंट की व्यवस्था कर लीजिए, लेकिन दिल्ली सरकार पर जू नहीं रही। केजरीवाल सरकार मस्त अपना बैठे रही और इन्होंने जब हॉस्पिटल से लोगों से दबाव आएगा तो जाकर इन्होंने 18 अप्रैल को क्रायोजेनिक टैंकर के टेंडर के लिए, क्रायोजेनिक टैंकर लेने के लिए लोगों की वेंडर्स की खोजबीन शुरू की। ये ऑन द रिकॉर्ड है। आप देखिए ऑक्सीजन मैनेजमेंट को बिगाड़ना दिल्ली सरकार ने किस तरह से किया है। जो काम इन्हें मार्च के महीने में करना था, 28 अप्रैल को जाकर इन्होंने
पब्लिक सिटीजन फैसिलिटेशन यानी जो नागरिक सुविधाएं देने की ऑक्सीजन के नाम पर उनका कोई सिस्टम बनाना था, वो जाकर 28 अप्रैल को बनाया। ये दिल्ली सरकार का एक बहुत बड़ा फेल्योर है और भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा है कि ये सिर्फ फेल्योर नहीं है, ये क्रिमिनल फेल्योर है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका। पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। दिल्ली में कोरोना केस के हालात और वैक्सीनेशन को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र ने अपने देश में दो वैक्सीन बनने के बाद भी देशवासियों के टीकाकरण से पहले विदेशों में वैक्सीन भेज अपनी छवि चमकाने का काम किया है। हम सब जानते हैं कि पूरा देश इस वक्त कोरोना से बहुत बुरी तरह से हिट है और ये जो दूसरी वेव आई है पूरे देश में, दिल्ली में तो चौथी वेव है, दूसरी वेव के तहत पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और हम अपने लोगों को चाह के भी नहीं बचा पा रहे हैं। ये वेव इतनी ख़तरनाक है कि हमारे सारे सिस्टम्स छोटे पड़ गए हैं, हमारे पूरे देश का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑक्सीजन की कमी, बेड्स की कमी, हर तरफ से यही खबरें आ रही हैं। शमशान में भी जलाने के लिए लोगों को जगह नहीं बची है। इतनी भयावह ये वेव पूरे देश में आई है। वैसे में बीच में जब वैक्सीन आई थी तो एक थोड़ी सी उम्मीद जगी थी कि शायद अब कोरोना की वजह से लोगों को मरना नहीं पड़ेगा हमारे देश में। पिछले 1.25 साल से कोरोना चल रहा है। बीच में जब हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई, हमारे देश के लोग भी लगे और हमारे देश के वैज्ञानिकों ने देश में ही 2 वैक्सीन तैयार की। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी और ये बड़ी राहत की खबर थी। लेकिन अपने देश की बनी हुई 2 वैक्सीन होने के बावजूद हम इस वेव में अपने लोगों को नहीं बचा पा रहे। तो इसका एक बहुत बड़ा फैक्ट आज इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स, इंडियन एक्सप्रेस की वो रिपोर्ट कहती है कि जिस समय पूरे देश में लोग बीमार हो रहे थे, हॉस्पिटल्स के लिए जूझ रहे थे, मर रहे थे, शायद ही देश का कोई घर ऐसा बचा होगा जहां खुद अपने घर में या उनके आसपास के घर में कोई व्यक्ति बीमार ना पड़ा हो, बेड ना ढूंढ रहा हो या हॉस्पिटल में ना तड़प रहा हो या मर ना गया हो। ऐसे में जब यह स्थिति थी तो हमारे देश की केंद्र सरकार देश में बनी हुई वैक्सीन्स को विदेश में भेजने में लगी थी, एक्सपोर्ट करने में लगी थी। भारत में बनी हुई, भारत के वैज्ञानिकों की खोजी हुई वैक्सीन हमने 93 देशों में बेच दी। 6.5 करोड़ वैक्सीन की डोजेज हमने दूसरे देश के लोगों को भेज दी। इन 93 देशों में से 60% देश तो ऐसे हैं जहां कोरोना की हालत बिल्कुल ख़राब नहीं है, जहां कोरोना ऑलमोस्ट कंट्रोल में है। 88 देश, 93 में से 88 देश ऐसे हैं जहां पर डेथ कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, वहां पे डेथ का इतना भयावह सामना नहीं कर रहे। मार्च से लेके, जब से कोरोना की दूसरी वेव पूरे देश में आई है, मार्च से लेके और अब तक पूरे देश में, हमारे देश में 1 लाख मृत्यु हो चुकी है। 1 लाख लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं और हम 6.5 करोड़ अपने देश की बनाई हुई वैक्सीन, जो इन लोगों को लग सकती थी, इनमें से कई लोगों की जान बच सकती थी, हम इस वैक्सीन को विदेशों में भेज रहे हैं। 93 देशों को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि केंद्र सरकार की इमेज बन सके, इसलिए कि दुनिया में ये नाम हो सके कि भारत में इस समय एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है जो विदेशों को वैक्सीन दिए जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट से यह अपेक्षा थी कि वो देश में कोरोना मैनेजमेंट करेगी, वो अपनी इमेज मैनेजमेंट कर रही थी इंटरनेशनल लेवल पे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार अपनी इमेज बनाने में जुटी हुई थी। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, लेकिन अपनों की कीमत पे नहीं, अपने लोगों की जान की कीमत पे नहीं करनी चाहिए। जिस समय हमारे देश के लोगों को वैक्सीन की जरूरत थी, हमारे सारे राज्य वैक्सीन मांग रहे थे और हम कह रहे थे अभी केवल 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, उस समय हम 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेशों को दे रहे थे।
सिर्फ इमेज मैनेजमेंट के लिए। वो कहेंगे कि साहब इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, इंटरनेशनल सहयोग हमें करना पड़ता है एक दूसरे का, लेकिन इंटरनेशनल सहयोग, आज उसी इंटरनेशनल सहयोग में अमेरिका भी आता है, यूरोप के देश भी आते हैं, फ्रांस आता है, बाकी देश आते हैं, कनाडा आता है। आप बताइए किस देश ने अपने लोगों की वैक्सीन काटकर विदेशों को दी? ना अमेरिका ने दी, ना कनाडा ने दी, ना फ्रांस ने दी, ना यूरोप के किसी और देश ने दी। केवल हमारी केंद्र सरकार ऐसी थी जो 93 देशों को अपनी इमेज बनाने के लिए वैक्सीन दे रही थी और हमारे देश में लोग मर रहे थे। ये जघन्य अपराध है। अपनी इमेज बनाने के लिए बहुत बड़ा अपराध किया है भारत सरकार ने। आज पूरे देश में वैक्सीन की शॉर्टेज है। आज लोग मर रहे हैं कि हमें वैक्सीन मिल जाए किसी तरह से। दिल्ली में जब से हमने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया है, जब केंद्र सरकार ने 60 साल के लोगों के लिए किया, हमने बड़ी संख्या में 60 साल के लोगों को वैक्सीन लगाई। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि अब 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध है, हमने बड़ी संख्या में 45 साल के ऊपर के लोगों को लगाई। लेकिन जब यूथ के लिए वैक्सीन लगाने की बारी आई और हमने सेंटर्स खोले जगह जगह, तो केवल 5.5 लाख वैक्सीन अभी तक यूथ के लिए दी गई हैं। अपने देश के नौजवानों के लिए 5.5 लाख वैक्सीन और विदेशों में इमेज बनाने के लिए 6.5 करोड़ वैक्सीन। हमारे देश के नौजवानों की कीमत नहीं है क्या? उनकी जान की कोई कीमत नहीं है क्या? हमारे देश के लोगों की उनको जान बचाने के लिए वैक्सीन की जरूरत नहीं है क्या? अगर अमेरिका ये सोचता है कि हम अपने देश के लोगों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था करेंगे, यूरोप के देश ये सोचते हैं, कनाडा ये सोचता है, तो भारत सरकार ने ये क्यों नहीं सोचा कि पहले हमें वैक्सीन अपने देश के लोगों को देनी चाहिए? सबने पहले अपने देश के लोगों के लिए इंतजाम किया। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि अब जो वैक्सीन बन रही है पहले अपने देश के लोगों को दीजिए, अपने देश के एक एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाइए। और जैसा दिल्ली सरकार कह रही है, आप वैक्सीन उपलब्ध कराइए। हम 3 महीने के अंदर अंदर पूरी दिल्ली को 2 डोज उपलब्ध करा देंगे। हमारी पूरी मशीनरी तैयार है, हमारी पूरी व्यवस्था तैयार है। देखिए, सेकेंड वेव में बड़ी संख्या में देश में यूथ की डेथ हुई है। पूरे देश में नौजवानों की बहुत डेथ हुई है, हमारे परिवारों में हुई है, हमारे जानकारों में हुई है। बहुत दुख, ऐसे ऐसे चेहरे याद आ रहे हैं, हमारे वॉलंटियर्स, हमारे अपने परिवार के लोग। अगर उनको वैक्सीन मिल गई होती तो वो सब बच गए होते, उनके अंदर एंटीबॉडीज बन गई होती। दिल्ली में एक तरफ कोरोना संकट मंडरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन के चलते आम गरीब लोगों को अपना पेट पालने की चिंता सता रही है। हालांकि दिल्ली सरकार ने मजदूर वर्ग के लोगों व ऑटो रिक्शा व टैक्सी चालकों को 5-5 हजार रुपए देने का ऐलान किया है, ताकि इस कोरोना संकट में किसी के घर का चूल्हा बंद ना हो। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए लॉकडाउन के दौरान राज सर्वप्रथम की टीम ने ऑटो चालकों व आम जनता से बात की। आइए देखते हैं राज सर्वप्रथम की इस रिपोर्ट में। ऑटो चालक के लिए जो गवर्नमेंट कर रही है दिल्ली सरकार, केजरीवाल, वो तो ठीक ही कर रहे हैं। जो 5,000 रुपये दे रहे हैं वो भी ठीक ही दे रहे हैं। फिलहाल आपके अकाउंट में 5,000 रुपए आए? अभी आए नहीं है, पिछले बार आए थे, इस बार नहीं आया था। एक बार आया था, पिछले बार आया था, पिछले कोरोना काल में एक बार आया था। इस बार भी बोले इस बार भी आएगा। अच्छा, वो दे। और प्लस मेरा जो ऑटो है, जिस तरीके की स्कैम चल रही है वैसे ही चलाते रहे, ना कि 10 तारीख के बाद वो लॉकडाउन में मेरा बंद करे ऑटो वाले। जैसे भी चल रही है 2 पैसा नहीं, मतलब अब तक जो लॉकडाउन 10 तारीख तक जो चल रही थी उसमें ऑटो चल रहे थे। तो कुछ मतलब जो है, जिस हिसाब से लॉकडाउन से पहले जो आपकी कमाई हो रही थी और आपकी जो लॉकडाउन के बाद जो कमाई हो रही है, कोई फर्क पड़ा? नहीं, कमाई तो नहीं है, ये है कि 2 पैसा आ रहे हैं, हमारा दूध पानी के पैसे काम चल रहा है। चलो ठीक है। तो पूरा पड़ा, कोई है काम नहीं है भाई, कोई मिलता है उसकी मदद भी कर देते हैं, 2 पैसे बचत भी हो जाती है। और क्या होगा, जैसे जिसका पैसा नहीं है उसका कम पैसा, उसको भी स्टेशन पर छोड़ के आते हैं हम लोग। कोरोना काल में भी परेशान है, इसलिए मतलब आप समाज सेवा भी कर रहे हैं? कम पैसा क्या करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पहले स्टेशन पर तो छोड़ के आ जाते हैं, कहीं का आनंद सब 1 के 2 मांगा जाता है। अब वो मजबूरन बस कोई नहीं देता तो कहते हैं हाँ चलो कोई बात नहीं, कम में ही हो जाए। अच्छा, ये जो है दिल्ली सरकार से आप क्या चाहते हैं? दिल्ली सरकार से हम ये चाहते हैं कि जो रिक्शा चल रहे हैं, ठीक है, जो रिक्शा जिसका नंबर नहीं है, जो बिना नंबर का चल रहा है, और जो नंबर वाले को पैसे दे रहे हैं, बिना नंबर वाले क्या करेंगे? ठीक है, तो मैं ये केजरीवाल से कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री से, कि बिना नंबर वाले को भी माने कुछ देने के लिए जुगाड़ करें पैसे की, जो वो भी भूखे नहीं मरे। दिल्ली सरकार ने तो वो अकाउंट खुलवा रखा है, तो उसमें तो 5-5 हजार रुपये डाल रहे हैं हर व्यक्ति का। नहीं, वो तो जिसके पास अकाउंट है
वो तो मैंने पहुंच जाएगा पैसा उसके अकाउंट में, मगर जिसके पास अकाउंट नहीं वो क्या वो करेगा? अकाउंट खुलवाए ना वो। तो अकाउंट है जिसके आप गांव का आधार कार्ड हो, जिसके पास गांव का आधार कार्ड हो, यहाँ नहीं हो, यहाँ का प्रूफ, तो वो गांव में थोड़ी ना देंगे। यहाँ तो यहाँ कुछ नहीं है ना, तो यहाँ कहाँ से देंगे? मैं एंट्री करवाना गया, यहाँ से तो कुछ देना चाहिए। जिसके पास कोई प्रूफ नहीं है तो यहाँ तो कुछ कमा खाने के लिए तो कुछ करें। अकाउंट में जो 5,000 रुपये आने हैं वो आए इस साल? पिछले साल तो आए सबके, अब इस साल आए कि नहीं? देखते हैं अगर आते हैं तो। अच्छा अच्छा। पिछले साल हमारे गाँव में कोई पैसा नहीं आया। अच्छा, वो आया वो किसी और के में आया होगा, लेकिन हमारे में नहीं आया। लॉकडाउन लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, और लगनी चाहिए तो क्यों लगनी चाहिए? जितनी महामारी जो पूरे देश के अंदर हो रही है, समझे, सरकारें तो कुछ कर नहीं पाई हैं, लेकिन आम जनता को ही अपना बचाव करना पड़ेगा। इसलिए जो ना आने वाले हफ्ते में भी लॉकडाउन लगना चाहिए। जी, जैसे कि पिछले साल लॉकडाउन में जो राशन पानी और बहुत सारी चीज़ें 5,000 रुपये लोगों के अकाउंट में खाते में भी आए हैं, तो क्या इस साल भी आया है आप लोगों के? देखो, जो भी सरकार की तरफ से लोगों के खाते में कुछ आया है वो बहुत कम लोग हैं। बाकी जो है पूरे जितनी भी हमारे देश की जनसंख्या है, एक एक खाते में पहुँचाना तो सरकार के लिए नामुमकिन है। बाकी ये है कि सरकारों को बहुत पहले से जो है इंतजाम कर लेने चाहिए थे। आने वाली पता था कि भाई दूसरी वेव भी आएगी, तीसरी भी आएगी, अब न जाने तीसरी कैसी होगी, कम से कम उसके लिए अच्छी तैयारी कर लें। जी, तो आप अपने तरफ से जो है और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देश का नागरिक हूँ और जितने भी देश के नागरिक हैं उन सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो भाई, लॉकडाउन जो लगा वो हमारे लिए लगा है, ठीक है। हम अपना बचाव खुद करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और मास्क का इस्तेमाल करें, और सिर्फ ज़रूरत के लिए घर से बाहर निकलें। बिना ज़रूरत घर से बाहर मत निकलो मेरे भाई, ना खुद निकलो ना घर के बच्चों को निकलने दो। जितना हम ज़्यादा एहतियाती करेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। सर ऐसा है, देखो कोरोना के पेशेंट तो खैर ज़्यादा हो ही रहे हैं, समझ रहे हैं हम भी इस चीज़ को, मगर पता है क्या है, उसके साथ साथ हमारी जो रोज़गार है वो भी सरकार को देखना चाहिए। हमारी तरफ भी थोड़ा सरकार ध्यान दे। अभी ऑटो चला रहे हैं तो अब जितनी सवारी मिलती है, अब काम जिस हिसाब से जो चल रहा है प्रॉपर काम चल नहीं पा रहा है हमारा, मतलब परेशानियाँ दिक्कतें हमारे सामने आ रही है, तो इसमें सरकार को हमें देखना चाहिए थोड़ा सा। बाकी ठीक है, लॉकडाउन अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हमारे लिए लॉकडाउन लग रहा है, देश की जनता के लिए लॉकडाउन लग रहा है, हम समझते हैं इस चीज़ में। अगर लॉकडाउन लग जाता है संपूर्ण वाला, एक तो संपूर्ण लॉकडाउन है, एक जो लॉकडाउन अब लग रहा है, ये लग रहा है, इसमें तो क्या है, चलो थोड़ा बहुत हमारा हो रहा है गुजारा, और बाकी अगर संपूर्ण लग जाता है तो फिर हमें खाना खुराकी या खाना खर्चा वो गवर्नमेंट को देना चाहिए। कि दिल्ली सरकार ने प्रत्येक ऑटो वालों को 5-5 हज़ार रुपये का जो है मुहैया कराया है उन्होंने, पिछले साल सबके अकाउंट में आए हैं। नहीं, हमारे अकाउंट में तो नहीं आया। तो क्या आपके अकाउंट में नहीं आए? नहीं आया। तो अच्छा, तो पिछले इस साल भी नहीं आए? नहीं। तो आपने कोई फॉर्म भरा कि नहीं भरा? 3 बार अप्लाई किया, नहीं आया। क्या संदेश देना चाहेंगे आम आदमी को? आम आदमी को संदेश क्या देना चाहिए, इलाज सही हो, वैक्सीन सही चल रहा है, लोग सही हो रहे हैं, इससे बढ़िया क्या इलाज होना चाहिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। भारतीय इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो ऐसे महान शूरवीर योद्धाओं के बारे में पता चलता है जो आज भी लोगों के दिलों में अमर है। जब जब भारत पर विदेशी ताकतों ने हमला किया है, तब तब अतुलनीय पराक्रम से सरोबार राजाओं ने उनका डटकर सामना किया। भारतीय इतिहास में इसका एक अमर और अमिट उदाहरण है महाराणा प्रताप। वे एक ऐसे शूरवीर थे जो आज भी हर भारतवासी के जहन में अमर है। महाराणा प्रताप ने मुगलों से कई लड़ाइयां लड़ी थी और पूरे देश पर साम्राज्य स्थापित करने वाला बादशाह अकबर भी महाराणा प्रताप को नहीं हरा पाया। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। राजस्थान के ऐसे वीर सपूत, महान योद्धा और अद्भुत शौर्य व साहस के प्रतीक महाराणा प्रताप की आज 481वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित देश के कई राजनेताओं ने वीर योद्धा और देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी महाराणा प्रताप को नमन किया है।
बिहार के 38 जिले के जिला अधिकारियों में एक नाम शीर्षक कपिल अशोक का है, जिन्होंने कोरोना संक्रमण की इस भयानक परिस्थिति में पूर्वी चंपारण जिला के आम जनता के लिए दिन रात एक करके लोगों को सभी सुविधाएं दिलाने का काम कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन, होम आइसोलेशन, क्वारंटीन सेंटर, कोरोना मरीजों के भोजन, दवा का प्रबंधन, हेल्पलाइन सेंटर को प्रभावी ढंग से सक्रिय रखने का प्रश्न हो या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था हो, सभी को सुचारू रूप से प्रभावकारी रखने में जिला अधिकारी कपिल अशोक का योगदान प्रशंसनीय है। सरकारी स्तर पर तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा भोजनालय की व्यवस्था कराने में इनकी भूमिका सराहनीय है। इस जिले के सभी पदाधिकारियों, चिकित्सकों, चिकित्सा सेवा के कर्मचारियों व अन्य विभाग के कर्मचारियों, अनुमंडल स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक इनकी सक्रियता देखने वाली है, जो कि काबिले तारीफ है। पिछले दिनों इन्होंने हरसिद्धि प्रखंड स्थित ऑक्सीजन गैस प्लांट को ये निर्देश दिया कि किसी कीमत पर ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए और इसकी मॉनिटरिंग के लिए अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन को जवाबदेही दी। साथ ही डीएसपी को निर्बाध रूप से गैस प्लांट तक सिलेंडर पहुंचाने तथा वहां से अस्पताल एवं निजी नर्सिंग होम जहां कोरोना मरीजों को भर्ती किया गया है वहां तक सुगमता पूर्वक सिलेंडर पहुंचाने की जवाबदेही तय कर दी है। केवल जवाबदेही तय कर तक निश्चित बैठने की बात नहीं, बल्कि इसकी मॉनिटरिंग जिला अधिकारी कपिल अशोक खुद अपने स्तर से करने का निरंतर कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा निर्धारित दर पर निजी एम्बुलेंस रोगियों को उपलब्ध कराने की भी ठोस व्यवस्था की गई है। लॉकडाउन में लोगों को घर से साग सब्जी के लिए बाहर नहीं निकलना पड़े, इसके लिए किसान के खेत से ऑनलाइन सब्जी मंगवाने, किराना दुकान से ऑनलाइन सामान मंगवाने की भी सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। जिला वासियों के लिए उनका ये कदम उत्साहवर्धक व राहत देने वाला है। राष्ट्र सर्वप्रथम से देखिए बिहार से संवाददाता जेपी श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नई दिल्ली के डीसीपी डॉक्टर ई सिंघल ने एक अपराध की जानकारी देते हुए बताया कि नई दिल्ली जिले की पुलिस टीम ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति के बहाने लोगों को ठगने का काम किया है। ये आरोपी ऑक्सीजन सिलेंडर लेने वाले लोगों से बैंक खाते में स्थानांतरण के माध्यम से अग्रिम धन प्राप्त करता था और धन प्राप्त करने के बाद उन्हें ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर देता था और ना ही पैसे वापस किए जाते थे। इसी आरोप में पुलिस ने इसे शिकायतकर्ता की मदद से गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। देश में 24 घंटे में 4092 कोरोना मरीजों की मौत, 4,03,738 नए मामले। दिल्ली में 17 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, सोमवार से नहीं चलेगी मेट्रो। हेमंत बिस्वा शर्मा होंगे असम के नए मुख्यमंत्री, विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। रविंद्रनाथ टैगोर, महाराणा प्रताप और गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती पर प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। उत्तर प्रदेश में 17 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, लागू रहेंगी पाबंदियां। प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिख ममता बनर्जी ने कोविड-19 संबंधित दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट देने की अपील की। पीएम मोदी ने आज 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात, कोरोना के हालात पर लिया जायजा। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, ट्वीट कर लिखा देश को पीएम आवास नहीं, सांस चाहिए। कोरोना मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा की कालाबाजारी, 7 लोग गिरफ्तार। लगातार दूसरे दिन भी स्थिर रहे पेट्रोल डीजल के दाम। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी को देखते हुए आदेश दिया है कि सभी कैदियों को पर्याप्त मात्रा में मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए। साथ ही ऐसे आरोपी जिन्हें अधिकतम 7 साल की सजा की संभावना है, उन्हें जेल में डालने की फिलहाल जरूरत नहीं। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज चेतन सकारिया पर टूटा दुखों का पहाड़, कोरोना से पिता की मौत। डीसीजीआई ने डीआरडीओ की कोविड रोधी दवा 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज 2-डीजी के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। देश भर में आज मनाया जा रहा है मदर्स डे। सोशल मीडिया पर लोगों ने लुटाया माओ पर प्यार। नोएडा में अब मनमानी नहीं चला सकेंगे एम्बुलेंस वाले, डीएम ने जारी किए बिना ऑक्सीजन और ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस के रेट लिस्ट। राष्ट्र सर्वप्रथम
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम